अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। ठीक है, आज हम अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनेट किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया। इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आया होगा। और पहली वीडियोस में हम पूरे टेंसेस जो हैं वो आपको क्लियर कर चुके हैं, जिनमें मैंने आपको बताया प्रेजेंट की काइंड्स, फ्यूचर पास्ट की काइंड्स। अब हम फ्यूचर की काइंड्स जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही बात है, कुछ देर पहले जो काम हो चुका होगा वो हम इसमें लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे वालिद साहब दफ्तर जा चुके होंगे, बच्चे ने अंगूठा चूस लिया होगा, हमने खाना खा लिया होगा, बच्चे शोर मचा चुके होंगे। ठीक है, ये सारा जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उर्दू फिक्रों के आखिर में या होगा, ये होगी, ये होंगे और चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल, आप पहले कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली तमाम वीडियोस जो हैं अच्छा, यहाँ पर हमने अब मेथड ऑफ ट्रांसलेशन लेना है। मेथड ऑफ ट्रांसलेशन में हम उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और इसमें हम विल और शैल का उसी तरह यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट वाहिद हो, जमा हो, कुछ भी, हम शैल हैव और विल हैव का ही यूज करेंगे। ये आपने मेरी बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे दे विल हैव gone to school, gone to school. I shall have taken tea. Okay. The child will have suck. The child will have suck the thumb. ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हो गया ना कि विल हैव और शैल हैव का यूज करना है। देन परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, आई शैल हैव मेरी अच्छा बोली जा रहा पागल हो रहा है। दबा जा दे मैं ये मुंह करके पकड़ा मुझे बता रहा दबा जा। तू मुझे करने देगा? तेरी बात नहीं मानेगा, मुझे मना करने दे। कॉल आ रही है, बदल किसकी? आने दे। I shall have gone to लाहौर। ठीक है, अब हम क्लियर हो गया मेरा ख्याल है। अब हमें ज्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, यहाँ पर अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। मुझे उम्मीद है
कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा सीख रहे होंगे और जो मेरे साथी हैं, जो मेरे हम एज लोग भी होंगे, सीख रहे होंगे, टीचर्स वगैरह, कलीग्स वगैरह। तो और आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखेंगे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। कई लोग बहुत बहुत कुछ पढ़ जाते हैं और जो है उनको टेंसेस नहीं आते, ठीक है। मैं जब मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही थी तो उस वक्त जो है ना बहुत से मेरे साथ मेरी कोलीग्स होती थी और मेरी जो है मेरी क्लास फेलोज होते थे जो इसमें बहुत वीक थे, ठीक है। हम जो है वो 10 to 12 स्टूडेंट्स थे क्लास में और हमारे प्राइवेट में हम मतलब शाम को जब हम एकेडमी जाया करते थे तब की बात है। और वहाँ पर उसमें से हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने माशाल्लाह किया है और वहाँ पर हमारे जो है ना सिर्फ 3 गर्ल्स जो हैं वो उन्होंने क्वालिफाई किया था, वो अच्छे नंबर लिए थे, पास हुई थी। यानी इंग्लिश में लोग इतना वीक होते हैं, ठीक है। उन 3 में मैं भी थी माशाल्लाह। तो इतना लोग जो हैं वीक होते हैं कि वो जो है बिल्कुल जो है लो लेवल पर जाते हैं इंग्लिश में। और इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि हम जो है इंग्लिश को हाउ बलाऊ समझते हैं। हम कहते हैं कि दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, सो वी कैन डू इट, सो वी कैन डू इट, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगर हमारी कोई लैंग्वेज है तभी हम उस लैंग्वेज को जो है सीख रहे हैं, ठीक है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, बहुत बड़ी चीज दी है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ये, इसमें हमने वही आपको हमेशा याद रखिएगा कि हम शेल और विल के मतलब कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा उसके बाद ही हम जो है ना नॉट लगाते हैं। हम नॉट लगाने के लिए जो है वो पहले नहीं ले जाते, पहले शेल विल का यूज करते हैं, फिर नॉट, उसके बाद हैव, बी, बीन, जो भी यूज करना है वो करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेल दे हैव ईटन एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये नेगेटिव का हमने बनाना था, शेल दे हैव को we shall not have eaten apples, okay, we shall not have eaten apples, they will not have gone to Murray, the child will not have sucked the thumb, ठीक है। अब यहाँ पर हम नॉट वाले भी हो गए, अब हम इंटेरोगेटिव में ले जाएंगे। वही रूल है, इंटेरोगेटिव में आपने विल शेल को पहले ले जाना है। शेल वी हैव ईटन एप्पल्स, ओके। उसके बाद विल दे हैव gone to Murray and will the child
be or have, will the child have suck thumb। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके आपने मेरे, फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ओके, आगे हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मत भूलिएगा, मैंने आपको कहा हुआ है कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझना चाहते हैं इसके बाद, या आप पहले जो है वो करना चाहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करना चाहते हैं। जो आपका होगा वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।